हेलो एवरीवन। इसके पहले की वीडियो में हमने 2.2 एक्सरसाइज के पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कराया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं या फिर 2.1 एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। नीचे टेलीग्राम की लिंक भी होगी, वहां पर आपको पूरे नोट्स प्रोवाइडेड हैं। इस वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिना देरी करते हुए सीधे पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब x जहां जहां आपको दिख रहा है वहां वहां आपको 0 पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 माइनस 3, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आई -3। तो अगर x इक्वल 0 है तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू आएगी -3। अब दूसरा है हमारा, वहां पर हमें दिया गया है कि हमें x इक्वल -1 पुट करना है। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -1 पुट कर दीजिए। तो ये अब 5 इंटू -1 करेंगे तो -5 आएगा, -3 पहले से लिखा था। अब -5 -3, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है, तो -8 आ गया। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि x इक्वल 2 है, तो हम पहले अपना पॉलिनोमियल लिखते हैं 5x माइनस 3। अब x इक्वल 2 है अगर, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 चिपका दो। बहुत सिंपल हो जाएगा ये। 5 इंटू 2 कर दो, 10 माइनस 3। अब 10 माइनस 3 करोगे तो 7 आ जाएगा। है ना सिंपल। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा इतने जल्दी हो गया है। अब देखो, अगर आपको ये सही में अच्छे से सीखना है तो आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करो और फिर अपना आंसर चेक कर लो। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब इसमें s की वैल्यू अगर 0 दी गई है तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा ये पूछा गया है। तो जहां जहां s है वहां वहां 0 चिपका दो। तो फिर ये -4 इंटू 0 प्लस 6। अब एक बात बताओ, अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा तो वो तो 0 ही आ जाएगा और फिर प्लस 6 बचा। तो अगर s इक्वल हमारा 0 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 6। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अगर दूसरा है हमारा, अगर s की वैल्यू है -3, तो वही चीज 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब इसमें हमें जहां जहां s लिखा है वहां वहां हमें 3 माइनस का 3 पुट कर देना है। s इक्वल -3, तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, -4 इंटू -3 प्लस 6। अब देखो 7 इंटू -3 है ना, -3 को जब हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -3, तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 9 माइनस। अब देखो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस 6। अब 9 सेवन्स आर 63 प्लस 12 प्लस 6 मतलब 18। अब 63 और 18 को हम ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 81। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा, दूसरा पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो है 81। अब इसी तरीके से जो तीसरा वाला है, इसमें तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अगर s इक्वल 4 आपने पुट कर दिया तो हमारा पॉलिनोमियल है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। तो इसमें अगर आपने s इक्वल 4 पुट कर दिया तो जहां जहां s है वहां वहां 4 चिपका दो। तो 4 चिपका दिया। 4 इंटू 4 प्लस 6। अब 7 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखो -4 इंटू 4 करोगे तो माइनस का 16 प्लस 6। अब 16 में 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 112। और -16 प्लस 6 है तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। तो अब 112 में 10 माइनस कर देंगे तो 102 आ जाएगा। तो अगर s की वैल्यू 4 है तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 102। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें दिया है प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। तो एक काम करते हैं, हम साहिल की एज को x मान लेते हैं। तो साहिल की एज जो है वो मान ली हमने x। ठीक है। अब जो मदर है साहिल की, उनकी प्रेजेंट एज जो है वो है साहिल से 3 टाइम्स। तो अगर x का 3 गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हम साहिल की एज 5 मानते तो मदर की एज 3 इंटू 5 माननी पड़ती। इसी तरीके से हमने साहिल की एज को x माना तो मदर की एज 3 इंटू एक्स मतलब 3x हो गई। है ना। अब देखो आगे दिया है कि आफ्टर 5 इयर्स, अब आज से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जो है वो साहिल की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 5 इयर्स,
जैसे साहिल अभी मान लो 5 साल का है, तो 5 साल बाद उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर साहिल आज x साल का है, तो 5 साल बाद उसकी एज निकालनी है तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से x प्लस 5 हमने कर दिया। सिमिलरली आफ्टर 5 इयर्स जो मदर हैं, उनकी एज हो जाएगी, देखो 3x अभी थी, 5 साल बाद उनकी एज हो जाएगी 3x प्लस 5, है ना सिंपल? तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 5 साल बाद जो उनकी एज है, उनका सम जो है वो 70 इयर्स हो जाएगा। मतलब साहिल की एज हम लिख देते हैं और उसके बाद मदर की एज को लिख देते हैं 3x प्लस 5। तो ये जो है ये 70 इयर्स हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे x है और ये 3x है। x x लाइक टर्म्स हैं, ये जुड़ जाएंगे 4x। 5 प्लस 5 मतलब 10 इक्वल 70। अब हम 4x लिखेंगे और फिर 70 जो है ये 70 10 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, राइट तरफ जाएगा। तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस 10 मतलब 60। अब देखो 4x इक्वल हमारा 60 आया है, तो 4 मल्टीप्लाई में है, ये राइट तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब हम 4 को देखो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। मतलब साहिल की एज कितनी आ गई? 15 साल। क्योंकि हमने साहिल की एज को x माना था, तो साहिल की एज हो गई हमारी 15 साल। ठीक है? साहिल की एज हमने x मानी थी ना, तो x 15 हो गई। और जो मदर है उनकी एज को हमने 3x माना था, तो 15, देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 15 आई है। 3 इंटू 15 करेंगे तो 45। मतलब मदर जो है वो 45 ईयर्स ओल्ड है और साहिल जो है वो 15 साल का है। मतलब साहिल क्लास 9th का ही स्टूडेंट होगा आपके जैसे। देखो, ये तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ लिया है कि करना कैसे था। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये हम आपको तुरंत यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे फॉर्मली लिख भी देंगे, आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। बाकी इसके नोट्स हम नीचे टेलीग्राम में प्रोवाइड भी कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। अभी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए और ये भी दिया गया है कि इनका जो रेशियो है वो है 2:5। तो अगर हमने पहला इंटीजर 2x लिया और दूसरा इंटीजर हमने 5x लिया, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप खुद ही देखो x से x कट जाएगा, तो 2/5 मतलब 2:5 आ जाएगा, है ना? इसका मतलब ये है कि जो हमारे दो इंटीजर्स है ना, हम उनको मान लेते हैं 2x एंड 5x। यहाँ पे हमारा जो लार्जर नंबर है ना, उसको हम 5x मान लेते हैं और जो स्मॉलर नंबर है उसको 2x मान लेते हैं। अब इन दोनों का रेशियो हम देखेंगे तो हम आपको बता चुके हैं कि x से x कैंसिल हो जाएगा, 2:5 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन है, वो लिखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 63 होना चाहिए। तो आप ये देखो कि जो बड़ा वाला नंबर है हमारा 5x, उससे हम छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो 63 के बराबर आना चाहिए। अब हम 5x में से 2x माइनस करेंगे तो आएगा 3x, तो 3x हमारा 63 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है तो जब राइट तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 63/3। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी 21। 21 हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस लार्जर नंबर इज, लार्जर नंबर हमारा हमने 5x के बराबर माना था, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 21 आई है, तो 5 में 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। इसका मतलब है लार्जर नंबर जो है हमारा वो 105 है। और जो स्मॉलर नंबर है हमारा, स्मॉलर नंबर हमें जो पता है वो है स्मॉलर नंबर 2x के बराबर है। तो अभी x की वैल्यू हमें पता है 21, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो मतलब हमारे जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, एक नंबर हो जाएगा हमारा 105 और दूसरा हो जाएगा 42। इस क्वेश्चन को हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया है ना कि बड़े से छोटे को घटाओ तो 63 आएगा, तो 105 को छोटे वाले से माइनस करो तो देखो कितना आता है, 63 ही आ रहा है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:5 है। तो मतलब बड़े वाले, छोटा वाला नंबर है और उसको बड़े वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2:5 आना चाहिए। तो हम ये करके देखते हैं। ये हमारा 3 से कैंसिल हो गया, फिर हाँ, और फिर ये 7 से कैंसिल हो गया। तो ये देखो 2:5 ही आया। मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है। इस तरीके से हम क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको सिखाएंगे कि इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। मतलब उसके पास जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो जितने भी हैं, जैसे मान लो हमने x मान लिया, तो 2 रुपए के सिक्के जो है ना, उसके पास 3 टाइम्स है 5 रुपए के सिक्के के। मतलब अगर उसके पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 2 रुपए के उसके पास 3 टाइम्स है ना, तो 2 रुपए के उसके पास हो जाएंगे 3 इंटू 5 मतलब 15 सिक्के। तो ये पहली कंडीशन थी हमारे क्वेश्चन की।
इसके बाद क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है कि इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज। अब उसके पास टोटल रुपए जो है वो है 88। तो अब देखो, अगर हमने माना कि उसके पास 5 रुपए के एक्स सिक्के थे, तो 5 रुपए की टोटल वैल्यू कितनी होगी उसकी? 5 रुपए की टोटल वैल्यू होगी 5x। देखो, इसको और इजीली समझते हैं। अगर हमने बोला कि मान लो उसके पास 5 रुपए के 3 सिक्के थे, तो टोटल 5 रुपए के कितने रुपए हो गए उसके पास? अगर 5 के 3 सिक्के थे उसके पास, तो 3 इंटू 5 करेंगे, मतलब 15 रुपए हो गए उसके पास, 5 रुपए के सिक्के मिला करके। इसी तरीके से अगर मान लो उसके पास 3 3 5 के सिक्के थे, तो 9 इसके पास 2 के सिक्के होंगे, तो 9 रुपए के 2 रुपए के सिक्कों का जो टोटल प्राइस हो जाएगा वो 9 2 इंटू 9 मतलब 18 रुपए हो जाएगा, है ना? इसी तरीके से हमने क्या किया है, हमने माना है कि उसके पास 5 रुपए के एक्स सिक्के थे, तो 5 रुपए की टोटल वैल्यू हो जाएगी 5x। इसी तरीके से उसके पास 2 रुपए के 3 एक्स सिक्के हैं, तो 2 रुपए की टोटल वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3x। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 5x प्लस 6x जो है, ये उसके पास टोटल रुपए हैं। टोटल रुपए की वैल्यू इतनी है और हमें ये दिया गया है 88 के बराबर। ये क्वेश्चन में हमें दिया है कि टोटल जो उसके पास वैल्यू है वो 88 रुपीज है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये 11x आएगा। 11x इक्वल 88, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11। राइट तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 88 अपॉन 11 मतलब 8 आएगा। तो x मतलब 8 आ गया। इसका मतलब है कि उसके पास 5 रुपए के सिक्के थे 8 और 2 रुपए के सिक्के थे उसके पास 8 3 जार 24, 24 थे। अब इस क्वेश्चन को हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो अगर उसके पास 5 रुपए के 8 सिक्के थे, तो टोटल रुपए कितने हो गए उसके पास? 5 इंटू 8 बराबर 40 रुपए। इसी तरीके से अगर 2 रुपए के उसके पास 24 सिक्के थे, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 2 इंटू 24 मतलब 48। अब अगर हम 40 और 48 को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 88। और देखो, यही हमें यहाँ पर दिया गया था 88 के बराबर। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ये सही है। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को फॉर्मली लिख दिया है। 5 रुपए के कॉइन हमने x माने हैं, 2 रुपए के कॉइन हमने फिर उसका 3 गुना मतलब 3x। इसके बाद दोनों टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपीज, 5 के कॉइन की टोटल वैल्यू हो जाएगी 5x, 2 के कॉइन की टोटल वैल्यू हो जाएगी 6x। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो 88 के बराबर आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो 5 रुपए के कॉइन हो गए x मतलब 8 और 2 रुपए के कॉइन हो गए 3x मतलब 3 इंटू 8 24। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब हमारा जो फार्मर है उसके पास 300 फीट की एक फेंस है उसके पास। अब ये क्या करता है, फार्मर इसको 2 पीस में काट देता है। ये 1 पीस और ये 2 पीस में इसको काट दिया। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। मतलब जो लॉन्गर पीस है हमारी, जैसे ये वाली, ये शॉर्टर पीस से 4 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। तो अगर शॉर्टर पीस हमारी 4 है, तो ये हो जाएगी 4x। 4 टाइम्स बड़ी ना, तो 4x हो जाएगी। अब एक बात बताइए, अगर हम शॉर्टर को और लॉन्गर को जोड़ देंगे, मतलब 4x प्लस x करेंगे, तो हमें 300 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो बस यही है, इसके बाद सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, 4x प्लस x करेंगे तो 5x हो जाएगा। 5x इक्वल हो गया 300, तो x की वैल्यू जो है 5 डिवाइड में आ जाएगा राइट तरफ, तो 60 आ गया। मतलब क्या है कि जो शॉर्टर पीस है उसकी वैल्यू है 60 फीट और जो लॉन्गर है वो 4 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 60 इंटू 4, तो 240 फीट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसको हम फॉर्मली लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को फॉर्मली भी लिख दिया है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है। तो अगर आप चाहें अपने कुछ क्वेश्चंस पूछना तो आप वहां पर डीएम भी कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। देखो, एक रेक्टेंगल हमें दिया गया है। अब इसकी जो लेंथ है वो 3 मोर है ट्वाइस इट्स विड्थ। मतलब विड्थ अगर हमारी x है, तो ये पहले तो 2 टाइम्स है और उसमें 3 और एक्स्ट्रा है। इसको एक बार फिर से समझेंगे। अगर हमारी विड्थ जो है, मान लो विड्थ हमारी 5 है, तो जो लेंथ है हमारे रेक्टेंगल की वो क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी विड्थ की 2 गुना तो है, मतलब 10, और उसमें 3 एक्स्ट्रा मतलब 13 है। ये हुआ उसका मतलब। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं विड्थ को, तो ये हो जाएगी देखो दुगनी और उसमें 3 ज्यादा, तो 2x प्लस 3। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन में दिया है कि पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है
सबसे पहले हम यहाँ पेरीमीटर लिख लेते हैं। पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये होता है पेरीमीटर। तो ये हमें 24 के बराबर दिया गया है। तो हमने यहाँ 2 लिखा। अभी लेंथ हमने मानी थी देखो 2x प्लस 3 और विड्थ मानी थी x। ये हो गया 24 के बराबर। अब यहाँ देखिए आप कि जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। देखो 2 इंटू है ना ये, तो राइट तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर अब हम यहाँ इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3 प्लस x इक्वल, अभी 2 राइट में डिवाइड में आया तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसके बाद 2x प्लस x लाइक टर्म है, इनको जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा प्लस 3 इक्वल 12। अब 3 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 3x की वैल्यू आएगी 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब फिर से 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल 9/3, 9/3 मतलब होता है 3। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब जब हमें x की वैल्यू मिल गई मतलब विड्थ हमने x मानी थी, तो ये हो गई हमारी 3 और ये फीट में आएगा, फीट नहीं सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर था। और लेंथ इसकी हो जाएगी, लेंथ हमने मानी 2x प्लस 3, तो x हमारा 3 है तो 3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस 3 इक्वल 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमने इस तरीके से निकाल ली है, यही इसके डायमेंशन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम फॉर्मली कैसे लिखेंगे वो आप देख सकते हैं आगे। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। सबसे पहले ब्रेड्थ x मानी तो लेंथ 2x प्लस 3 हो गई। अब पेरीमीटर हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये हमने आपको इसके पहले सॉल्व करा के दिखा दिया है कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी एंड हो जाती है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख देना और इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो अगर कुछ पूछना है। हम अब अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।